जर्मन अधिकारी ने कैदी के सामने सेब का एक टुकड़ा खाया, लेकिन उसे अंदाजा नहीं था कि कैदी ने सीधे उसके हाथ की उंगली काट ली। और यह कोई साधारण पदक नहीं है, यह सबसे बड़े सैन्य सम्मान का प्रतिनिधित्व करता है। और तभी कैदी ने सीधा एक जोर का पात छोड़ा। तुरंत ही 1 घंटी बज उठी। सहायक अधिकारी ने जल्दी से अपनी जेब घड़ी खोजने की कोशिश की, लेकिन उसने देखा कि कैदी ने पीछे से एक घड़ी खींच निकाली। सहायक अधिकारी सब अदम्यवादी होकर सोच रहा था कि उसकी अपनी घड़ी उस कैदी के पास कैसे हो सकती है। जब वह उसे वापस लेने की तैयारी कर रहा था, तब कैदी घड़ी को लेकर कुएं पर खड़ा हो गया और बिना कुछ कहे कूद गया। अफसर तुरंत आगे बढ़ा और देखने लगा। तभी अचानक कुएं से एक हाथ बाहर आया, इसलिए उसने कुछ लोगों को बुलाया और उसे बाहर खींच लिया। अफसर महसूस करने लगा कि उसे मूर्ख बनाया गया है और ठीक तभी उसकी घड़ी फिर से रहस्यमय ढंग से वापस आ गई। उपकप्तान को यह काफी मजेदार लग रहा था, लेकिन असली रोचकता तो अभी शुरू ही हुई थी। यह कैदी जैसे कलाबाजी का प्रदर्शन कर रहा था और सबकी नजरें उसकी ओर आकर्षित हो गईं। सबका उस पर ध्यान केंद्रित हो गया। वहां मौजूद सभी सैनिकों को हंसाकर छेंछान जीवन ईशा जो छिंग लोग हन तो अधिकारी ने उसके जादू के प्रदर्शन को देखने के बाद उसकी सराहना की जब उसने सेब को काटा, लेकिन कैदी ने एक आश्चर्यजनक कदम उठाया और एक हथगोला निकालकर उसे काटा, जिससे सैनिक तुरंत चिंतित हो गए और एहतियात के तौर पर अपनी बंदूकें निकाल ली। अधिकारी देखना चाहता था कि कैदी क्या करने वाला है। कैदी ने फिर कुछ हथगोले निकालकर उनका जादू दिखाना शुरू किया और धीरे धीरे पीछे की ओर चलने लगा। अचानक वह मुड़कर गोदाम में घुस गया। सहायक अधिकारी ने तुरंत लोगों को अंदर जाकर देखने के लिए कहा कि आखिर क्या हो रहा है। कुछ सेकंड में कैदी बाहर आ गया। सिर पर लकड़ी की बाल्टी थी और वह गोदाम से मजाकिया ढंग से बाहर दौड़ा। वह ऐसा दिख रहा था जैसे उसे दिशा नहीं मिल रही। सैनिक उसकी हंसी उड़ाते हुए सोच रहे थे कि यह आदमी जरूर कोई मूर्ख है। यह मूर्ख कुछ भी देख नहीं सकता। भीड़ में धक्के खाते हुए बीच में गिर जाता है। यह देख उपाधीक्षक भी आकर देखने लगे कि यह मूर्ख क्या कर रहा है। परिणाम एक पहले बाल्टी के खोलते ही वह व्यक्ति गायब हो गया। माहौल फिर से गंभीर हो गया। तभी अचानक एक बिल्ली की आवाज आई। सहायक अधिकारी ने सोचा कि वह कार में छिपा हुआ है, लेकिन कार का दरवाजा खोलने पर भी कोई नहीं था। जब सभी लोग इस गायब हुए कैदी को खोज रहे थे, तब दूर से फिर से कुछ बिल्ली की आवाजें आईं और उन्होंने खुशी खुशी देखा कि कैदी न जाने कब छत पर चढ़ गया था और वहाँ बिल्ली की तरह अपने पैर चाट रहा था। उस तरह की मुद्रा से वहाँ मौजूद सैनिकों को डर लग रहा था कि कहीं वह फिसल कर नीचे न गिर जाए। लेकिन इस समय अधिकारी अचानक से 2 छोटी लड़कियों के बीच में आकर इस पदक की उत्पत्ति के बारे में पूछने लगे। छत पर बैठे कैदी ने कुछ भी नहीं कहा तो अधिकारी ने लड़की की जान की धमकी देकर उसे डराने की कोशिश की, लेकिन कैदी न केवल अधिकारी को नजरअंदाज किया बल्कि उसकी ओर तिरस्कार का इशारा भी कर दिया। और अगले ही पल कुछ अजीब हुआ। कैदी सीधे छत से नीचे कूद गया। इससे सभी लोग चौंक गए और सोचने लगे कि वे कोई नई बाजीगरी कर रहा है। सब लोग उस कैदी की तरफ बढ़ने लगे। अफसर को भी यह बहुत अजीब लगा। पहले उन्होंने लात मारी जैसे कि वो सच में मर गया हो। हालांकि जब उन्होंने पीछे मुड़कर देखा तो पाया कि जो 2 छोटी लड़कियां पहले पैरों के आकार वाले स्टैंड पर बंधी हुई थी, वे गायब हो गई थी। जब उन्हें एहसास हुआ कि कुछ गड़बड़ है, तब तक गोली उनके सिर के पार जा चुकी थी। कुछ ही सेकंड में सभी सैनिकों को न जाने कहां से आए दुश्मन ने मार गिराया था। बस एक कप्तान वहां खड़ा रह गया, जो सोच रहा था कि शायद सभी कोई सामूहिक प्रदर्शन कर रहे हैं। जब सब कुछ शांत हो गया, तब वह कैदी धीरे धीरे उठा और देखा कि ये सभी दुश्मन गिरा दिए गए हैं। बस एक उलझा हुआ कप्तान बचा था। तब उसने एक बात कही, यहाँ क्यों आए हो? तुम अभी घर में क्या खा रहे हो? यह कहकर उसने हाथ उठा लिया।